गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। 11th इंग्लिश लिटरेचर में आप लेसन नंबर 4 जो गैरडेव्स की कहानी थी उसको पढ़ रहे हैं। तो नाथन गैरडेव जब बर्मिंघम चला गया था तो उसके पीछे से शर्लॉक होम्स और उसका साथी डॉक्टर वॉटसन सीक्रेट को जानने के लिए उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और आगे क्या होता है देखते हैं। वो दोनों ही जो एक अलमारी के पीछे छुप करके बैठ जाते हैं। तो जॉन गैरडेव नाम का जो व्यक्ति है, जो एक फ्रॉड है और जो इवांस किलर उसको एक हत्यारा है, वो आता है। और उससे आगे क्या होता है देखिए उस कमरे में, क्योंकि शार्प ग्लांस अराउंड हिम टू सी। किलर इवांस ने बहुत ही तीव्र दृष्टि उस कमरे में चारों तरफ डाली टू सी, ये देखने के लिए द डॉल वॉज सेफ, कि सब कुछ सुरक्षित था या नहीं था। थ्री ऑफ हिज ओवरकोट, उसने ओवरकोट पहना हुआ था वो उतार कर फेंक दिया। एंड वॉक्ड अप टू द सेंटर टेबल, और कमरे के बीचों बीच में जो टेबल थी वहां तक वो गया। विद हिज ब्रिस्क मैनर ऑफ वन, ब्रिस्क कहते हैं बहुत ही फास्ट, क्विक, बहुत ही तेजी से हो गया। वन हु नोज, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो ये जानता है एग्जैक्टली व्हाट ही हैज टू डू एंड हाउ टू डू इट, कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। मानो ये वो जानता है। तो तेजी से उस सेंटर टेबल के पास में गया, जिसको हम इस कहानी में जॉन गैरडेव के नाम से जानते हैं, बाद में इवांस किलर होता है वो व्यक्ति। ही पुश द टेबल टू वन साइड, उसने टेबल को एक तरफ जो है खिसका दिया। एंड आगे क्या होता है, टोर अप द स्क्वायर ऑफ कारपेट, उस कमरे में जो कारपेट बिछा हुआ था उसको उसने टोर अप कहते हैं, फाड़ करके अलग कर दिया। क्योंकि हो सकता है उस कारपेट के नीचे कोई अंडरग्राउंड बना हुआ था जिसकी जानकारी इवांस किलर को थी। तो टेबल को एक तरफ उसने खिसका दिया है और उस टेबल के नीचे जो कारपेट बिछा हुआ था उसको उसने फाड़ दिया है। और आगे क्या होता है, स्क्वायर चौकोर आकार में कारपेट को उसने फाड़ा। एंड ऑन विच इट रेस्टेड, जिस कारपेट पर यह टेबल रखी हुई थी, टिकी हुई थी, उसको चौकोर आकार में फाड़ कर अलग किया। रोल्ड इट कंप्लीटली बैक, उसको रोल करके पीछे की तरफ खिसका दिया उस कारपेट को। एंड देन एट द ड्रॉइंग अ जिमी फ्रॉम हिज इनसाइड पॉकेट, जिमी एक स्मॉल आयरन रॉड होती है, छोटी सी लोहे की छड़ को उसने अपने पॉकेट से अंदर से निकाला। वो पहले ही पूरी तैयारी करके आया था क्या करना है क्या नहीं करना है। इनसाइड पॉकेट, अंदर के पॉकेट से उसको निकाला रॉड को। ही नेल डाउन, वो घुटनों के बल झुका। एंड वॉक्ड विगोरसली, बड़े उत्साह से, बड़े जोश से वो काम करने लगा अपॉन द फ्लोर, उस फर्श पर। प्रेजेंटली शीघ्र वी हर्ड द साउंड ऑफ स्लाइडिंग बोर्ड्स। अब शर्लॉक होम्स और उसका साथी वॉटसन जो अलमारी के साथ सहारे छुपे हुए थे, उन्होंने सुना। क्या सुना? द साउंड ऑफ स्लाइडिंग बोर्ड, लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनके खिसकने की आवाज सुनी उन्होंने। स्लाइडिंग, खिसकते हुए। इंस्टेंट लेटर, और एक पल के बाद में ही, कुछ समय के बाद में ही, स्क्वायर हेड ओपन इन द प्लैंक्स। प्लैंक्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनको प्लैंक्स कहते हैं, वुडन बोर्ड्स। इस प्रकार का चौकोर जो उसमें दरवाजा था अंडरग्राउंड का ऊपर, उसको उसने खिसका दिया। लकड़ी के जो तख्ते थे उनसे चौकोर दरवाजा खोला। किलर इवांस स्टक अ मैच आपने देखा होगा, एक माचिस को कहते हैं, मैच स्टिक्स है, माचिस की तीली को कहते हैं। तो किलर इवांस ने, क्योंकि अंडरग्राउंड में अंधेरा था, तो उसने एक माचिस की तीली जलाई। मैच बॉक्स माचिस को कहते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। लिट ए स्टंप ऑफ कैंडल, और उसको पास में एक जो कैंडल, मोमबत्ती का एक टुकड़ा था, उसको जलाया उसने। स्टंप या पीस ऑफ कैंडल के लिए आया, मोमबत्ती के टुकड़े के लिए। एंड वैनिश्ड फ्रॉम आवर व्यू, और हमारी दृष्टि से, नजर से वो ओझल हो गया, गायब हो गया। कहने का मतलब वो किलर इवांस अंडरग्राउंड में चला गया। क्लियरली अवर मोमेंट हैड कम, अब साफ साफ था कि अब हमारा काम करने का समय आ गया था। होम्स टच्ड माय रिस्ट, कलाई, होम्स ने जो है संकेत के रूप में मेरी कलाई को स्पर्श किया, छुआ, एज ए सिग्नल, एक संकेत के रूप में। एंड टुगेदर वी स्टोल अक्रॉस टू द ओपन ट्रैप डोर,
ट्रैप डोर जो वर्ड दिया है यहां पर, इस सीक्रेट डोर के लिए दिया है। सीक्रेट डोर, जो गुप्त दरवाजा था उस अंडरग्राउंड रूम का, उस ट्रैप डोर की तरफ हम चुपके से धीरे से आगे बढ़े। स्टॉल अक्रॉस, स्टॉल मीन्स चुपके से, बड़े चोरों की तरह चुपके चुपके उसकी तरफ हम आगे बढ़े। जेंटली धीरे से एज वी मूव्ड, जब हम आगे बढ़ने लगे, हाउएवर तथापि फिर भी द ओल्ड फ्लोर मस्ट हैव क्रैक्ड, यह चर चर की आवाज उस फर्श पर आने लगी थी, हमारे धीरे धीरे चलने पर भी। अंडर आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे से चर चर की आवाज आने लगी। फॉर द हेड ऑफ अवर अमेरिकन, और जहां तक हमारे अमेरिकन का सिर था, peering anxiously round, anxiously कहते हैं बड़े चिंतित होकर के, बड़े उत्सुक होकर के वो इधर उधर झांक कर देखने लगा, ये आवाज कहां से आ रही है। पेयर में झांक कर देखा उसने, उस चौकोर दरवाजे में होकर अपना सिर बाहर निकाल करके। emerged suddenly from the open space, ओपन स्पेस और खुले हुए दरवाजे से तुरंत वो बाहर निकल कर आ गया, वो क्रिमिनल आवाज को सुन करके। His face turned upon us with a glare of baffled rage, उसका चेहरा जो था वो हमारी तरफ मुड़ गया, घूम गया, हमें देखने लगा। वो with a glare, glare का मतलब होता है एक प्रकार की चमक, प्रभाव। कैसा, बेपल्ड का मतलब होता है बहुत ही कंफ्यूज, भ्रमित, या बहुत ही जिसको परेशान भी कहते थे, डिस्टर्ब। और रेज मीन्स होता है एंकर, क्रोध, तो बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से वो हमारी तरफ देखने लगा। which gradually softened into a rather shamefaced, जो क्रोधपूर्ण चेहरा धीरे धीरे सॉफ्ट, काफी जो है मधुर प्रभाव वाला हो गया, नरम प्रभाव वाला हो गया। सेम फेस, बड़ी शर्मिंदगी चेहरे वाली, ग्रीन, और वो मुस्कुराने लगा। ग्रीन कहते हैं एक अजीब सी मुस्कुराहट जो शर्मिंदगी से युक्त थी। एज ही रियलाइज, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था, द टू पिस्टल्स वर पॉइंटेड एट हिज हेड, क्योंकि हम दोनों ने पिस्टल उसके सिर की तरफ जो है पॉइंट करके, निशाना करके ताक रखी थी। उसको देख करके उसका चेहरे का क्रोध गायब हो गया और काफी मधुर मुस्कान से हमारी तरफ वो देखने लगा। वेल वेल सेड, ठीक है वो बोला, कूली, बड़े शांत भाव से क्या बोला, एज ही स्क्रैम्बल्ड टू द सरफेस, जैसे ही वो स्क्रैम्बल्ड मींस तेजी से, फास्ट, जब वो सतह पर आया कमरे की फर्श पर, तो हमसे क्या बोला, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं, यू हैव बीन वन टू मैनी फॉर मी, यानी तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चतुर बुद्धिमान निकले। ये वन टू मैनी फॉर मी, मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा चतुर होशियार निकले, मुझसे ज्यादा होशियार या चतुर निकले, इसका भावार्थ ये होगा, यानी तुम मेरे अकेले के लिए बहुत ज्यादा हो, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। मिस्टर होम्स सॉ थ्रू माई गेम, सॉ थ्रू का मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड, मिस्टर होम्स मेरे गेम को, खेल को पूरी तरह समझ गया था। वो इवांस नाम का किलर कह रहा, आई सपोज, मैं मानता हूं, एंड प्लेड मी फॉर ए शकर फ्रॉम द फर्स्ट, शक्कर मीन्स यहाँ पर सीधा साधा भोला भाला, उसके लिए आया है, और मुझे सीधा साधा मानकर पहले तो ये खेल खेलता रहा मिस्टर होम्स मेरे साथ। वेल सर, ठीक है श्रीमान जी, आई एंटर टू यू, मैं ये आपको देता हूं, यानी मैं आपके सामने सरेंडर करता हूं। एंड यू हैव मी विट, विट का मतलब डिफीटेड, और आपने मुझे इस खेल में हरा दिया, पराजित कर दिया। ऐसा शैरलॉक होम्स उनसे बात कर रहा था, और दोनों ने व्यक्तियों ने, होम्स ने, वो शैरलॉक होम्स से, वो वाटसन से, वो जो जॉन डेरडेव है यानी जो इवांस किलर है, वो बात कर रहा था, और शैरलॉक होम्स और वाटसन ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तान रखी है। आगे क्या होता है, इन एन इंस्टेंट, एक ही पल में क्या होता है, ही हैड व्रिस्क्ड आउट रिवॉल्वर, व्रिस्क आउट कहते तेजी से उसने बाहर निकाली अपनी रिवॉल्वर, फ्रॉम हिज ब्रेस्ट पॉकेट, अपने सीने की तरफ बने हुए जेब से, जो वो पॉकेट जो है उसकी जो कमीज में, शर्ट में अंदर की तरफ भी वो बनाकर रखता था। हैड फायर्ड 2 शॉट्स, और उसने 2 गोलियां हमारी तरफ दाग दी। आई फेल्ट ए सडन हॉट शियर, शियर एक प्रकार की जलन, झुलसन को कहते हैं, बहुत ही गर्म जलन मैंने महसूस की। एज इफ ए रेड हॉट आयरन हैड बीन प्रेस्ड टू माय थाई, मानो कि एक गर्म की हुई रॉड कहते हैं छड़ मेरी जांघ पर दबा दी गई हो, इस प्रकार की जलन मैंने महसूस की। कहने का मतलब शैरलॉक होम्स तो उस गोली के निशाने को बचा गया, लेकिन
वाटसन की जांघ को टच करती हुई गोली निकल गई। इसलिए उसको ऐसा लगा मानो किसी ने गर्म करके किसी रॉड को उसके जांघ पर चिपका दिया, वो दबा दिया। देयर वॉज ए क्रैश, धड़ाम से गिरने की आवाज आई। एज होम्स पिस्टल केम डाउन ऑन मैन्स हेड, जैसे ही होम्स ने अपनी पिस्टल से उसकी खोपड़ी की तरफ निशाना लगाया, धड़ाम से उसके गिरने की आवाज आई। आई हैड ए विजन, आई हैड ए विजन का मतलब मैंने देखा। ऑफ हिम, उसको स्प्रॉलिंग अपॉन द फ्लोर, हाथ पैर फैलाकर वो फर्श पर गिर पड़ा। फ्लोर कहते हैं, फर्श पर गिर पड़ा। ब्लड रनिंग डाउन हिज फेस, उसके सिर से खून बह रहा था, उस क्रिमिनल के सिर से। एंड व्हाइल होम्स रमेज्ड हिम फॉर वेपन्स, रमेज का मतलब होता है तलाशी लेना। तो जैसे ही वो नीचे गिरा तो होम्स ने तुरंत उसके जो हथियारों की तलाशी ली और उन हथियारों को ले लिया जो उसके पास रिवॉल्वर आदि थी, उसको ले लिया। एंड देन फ्रेंड्स, वायरी आर्म्स कहते हैं पतली पतली लेकिन शक्तिशाली, थिन एंड स्ट्रॉन्ग, उसकी जो भुजाएं थी वह राउंड में, वो मुझे मेरे चारों तरफ महसूस हुई। कहने का मतलब उसने अपनी बाहों में मुझे उठा लिया। एंड ही वॉज लीडिंग टू मी चेयर, और मुझे कुर्सी की तरफ ले जा रहा था, ये मैंने महसूस किया। वॉटसन कह रहा है इस बात को। यू आर नॉट हर्ट वॉटसन, शेरलॉक होम्स बोला कि तुम ज्यादा चोटिल नहीं हुए वॉटसन। फॉर गॉड से, भगवान की खातिर से कब बताओ तो कहो तो दैट यू आर नॉट हर्ट, कि तुमको ज्यादा चोट नहीं लगी है, तुम घायल नहीं हुए हो, ऐसा कम से कम मुझे तो बताओ। इट वॉज वर्थ ए वुंड, सिर्फ एक घाव था। वॉटसन कह रहा है, महसूस कर रहा है, मात्र एक घाव था। इट वॉज वर्थ मैनी वुंड्स, अनेकों घाव भी हो सकते हैं। वो फीलिंग कर रहा है मनी मन में, टू नो, ये जानकर कि द डेप्थ ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी कहते हैं वफादारी, निष्ठा की गहराई, एंड लवर, प्रेम की गहराई, विच लिव बिहाइंड दैट गोल्ड मास्क, गोल्ड मास्क कहते हैं यहाँ पर हार्ड फेस। ये शेरलॉक होम्स के चेहरे के लिए कहा उसने कि उस कठोर से चेहरे के पीछे मुझे जो प्रेम का भाव, वफादारी और निष्ठा का भाव महसूस हुआ, वो बहुत ज्यादा था। वो एक या दो घाव कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता था, ये वॉटसन ने महसूस किया। द क्लियर हार्ड आइज वर डिम्ड फॉर ए मोमेंट, क्लियर बहुत ही साफ साफ और बहुत ही कठोर दिखने वाली वो नजरें शेरलॉक होम्स की वो धुंधली सी हो गई मेरे लिए। कहने का मतलब उनमें एक प्रकार का दुख व्यक्त करने वाले आंसू भी आने लगे। एंड द फर्म लिप्स वर शेकिंग, शेरलॉक होम्स के जो कठोर, जो बहुत ही दृढ़ जो होठ थे वो भी मानो कपकपा रहे थे, हिल रहे थे। शायद इसको डर रहा था कि वॉटसन को शायद गोली लग गई है, शेरलॉक होम्स को ये डर था। फॉर द वन एंड द ओनली टाइम, केवल एक बार, और उस समय आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए ग्रेट हार्ट, मैंने देखा ये इतना बड़ा हृदय, इतना महान हृदय, एज वेल एज ऑफ ए ग्रेट ब्रेन, और इतने बड़े दिमाग वाला व्यक्ति मेरे लिए कितना चिंतित था, जी मैंने देखा। वॉटसन कह रहा है इस बात। ऑल माई ईयर्स ऑफ हम्बल, व्हाट सिंगल माइंडेड सर्विस, हम्बल कहते हैं बहुत ही साधारण, विनम्रतापूर्ण, और मैंने एकाग्र मन से जो सेवा दी कई वर्षों तक, कल्मिनेटेड इन दैट मोमेंट ऑफ रेवलेशन, रेवलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स उसको रहस्य उद्घाटन, डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट। इस प्रकार से उसके दिल में कितना प्रेम है मेरे प्रति, इस रहस्य उद्घाटन के पल में मेरी जो वर्षों की जो साधारण और एकाग्र मन से मैंने सेवा की है उसका उच्चतम परिणाम मुझे मिल गया। कल्मिनेटेड, उच्चतम या अच्छा परिणाम मुझे मिला कई वर्षों की सेवा का, आज मैंने महसूस किया। शेरलॉक होम्स के उस व्यवहार को देख करके, इट्स नथिंग होम्स, अब यहां वॉटसन बोला कोई बात नहीं है होम्स, इट्स मियर स्क्रैच, केवल एक खरोंच ही तो लगी है, मियर मीन्स केवल मात्र एक खरोंच लगी है मेरी जान में, बस कोई घाव नहीं हुआ है। He had ripped up my trouser with his pocket knife. अब जो बड़े बड़े जासूस होते हैं कुछ हथियार अपने अंदर शरीर के कपड़ों में छुपा कर रखते हैं, तो अपने जेब में चाकू निकाल करके उसने जहां से मेरे वो स्क्रैच लगी थी गोली की, वहां से मेरे पैंट या पाजामे को फाड़ दिया देखने के लिए। रिप अप, टोर अप, फाड़ दिया मेरे ट्राउजर, मेरे पाजामे, पैंट को अपने चाकू से उसने फाड़ दिया। यू आर राइट, ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम ठीक हो। एंड विद एन इमेंस साइ ऑफ रिलीफ, और उसने
राहत की गहरी सांस ली। वाटसन, तुम बिल्कुल ठीक हो। रिलीफ राहत को कहते हैं, साइनिस गहरी सांस को, आहा को कहते हैं। इट इज क्वाइट सुपरफिशियल, ये तो एक सुपरफिशियल कहते हैं, सतही तौर पर, यानी ऊपर ही एक खरोंच सी आई है, हल्का सा घाव लगाया आपको। His face set like flint as he glared at our prisoner. फ्लिंट यहाँ पर एक प्रकार का पत्थर होता है, उसका चेहरा एकदम पत्थर की तरह कठोर हो गया जब उसने उस प्रिजनर कहते हैं उस कैदी को देखा, उस अपराधी को देखा। अब शर्लॉक होम्स उसको देख रहा है, इवांस किलर, और क्या बोला? Who was sitting up with a dazed face? Dazed का मतलब होता है सरप्राइज, बड़े आश्चर्यचकित चेहरे का प्रभाव लेकर के अब वो बैठा हुआ है। वो मरा नहीं था, सिर्फ साइड से उसकी गोली सिर में से निकल गई थी, वहां से वो खून बह रहा था, वो पूरी तरह डेड नहीं हुआ था इवांस किलर। शर्लॉक होम्स ने इस स्टाइल में उसको गोली मारी कि सिर्फ वो गिर पड़ा था, और उसके जो सिर में जो थोड़ी सी गोली लग कर गई थी उससे खून बह रहा था। तो वहां वो बैठ गया था, वो जो प्रिजनर था। बाय द लॉर्ड, भगवान की कसम, ईश्वर की कसम, इसको उसने कहा, होम्स ने उस प्रिजनर से, क्रिमिनल से, इट इज वेल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ आज। इफ यू हैड किल्ड वाटसन, वो चेतावनी भी दे रहा है कि यदि आज तुम वाटसन को मार देते तो यू वुड नॉट हैव गॉट आउट ऑफ दिस रूम अलाइव, तो तुम इस कमरे से आज जिंदा नहीं जाते। अलाइव मींस जीवित या जिंदा। नाउ सर, अब श्रीमान, व्हाट हैव यू टू से फॉर योरसेल्फ? आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं वो बताइए, आप अपने लिए क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। ये शर्लॉक होम्स ने उस क्रिमिनल से कहा। He had nothing to say for himself. अपने बारे में बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। He only lay and scowled. Scowled का मतलब यहाँ पर है वो क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगा। वो नीचे जमीन पर जो है बैठा हुआ था या पड़ा हुआ था, कुछ नहीं कहा उसने। I leaned on Holmes' arms. वाटसन कहता है मैं होम्स की भुजा की तरफ झुका, and together we looked down into the small cellar. और हम दोनों ही, यानी शर्लॉक होम्स और वाटसन, सेलर यहाँ उस नीचे अंडरग्राउंड कोठरी के लिए आया है, सेल, उसकी तरफ देखने लगे कि इसमें है क्या। वो क्रिमिनल एक साइड में पड़ा हुआ था। देखा उसने सेलर उस छोटे से अंडरग्राउंड रूम में, सेल में, उस कोठरी में देखने लगे हो। Which had been disclosed by the secret flag, जिस अंडरग्राउंड सीक्रेट कोठरी को, कमरे को खोल दिया गया था, बता दिया गया था बाय द सीक्रेट फ्लैग। फ्लैग यहाँ उस लकड़ी के दरवाजे के लिए आया, वो जो गुप्त कारपेट के नीचे जो लकड़ी के पट्टों का जो दरवाजा बनाया हुआ था, उसके द्वारा जिसको खोला गया था, उसमें हम देखने लगे। इट वॉज स्टिल illuminated by the candle which Evans had taken down with him. Illuminated, lighted, उसमें अभी भी उजाला हो रहा था उस मोमबत्ती के द्वारा जिसको इवांस अपने साथ लेकर के आया था। Our eyes fell upon a mass. मास का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में रस्टेड मशीनरी। रस्टेड कहते हैं जिनमें जंग लगी हुई है, वो मशीनरी पड़ी हुई थी उस कमरे में। ग्रेट रोल्स ऑफ पेपर्स, कागजों के रोल्स पड़े हुए थे, गट्टर वहां पर, एंड लीटर बोटल्स, और वहां बोटल्स बिखरी पड़ी हुई थी, एंड नीटली अरेंज अपॉन ए स्मॉल टेबल, और कुछ चीजें जो है नीटली मीन्स होता है बड़े सुंदर ढंग से, ब्यूटीफुली, सफाई पूर्वक वहां टेबल पर जमी हुई थी उस अंडरग्राउंड कमरे में, छोटी सी टेबल पर। ए नंबर ऑफ नीट लिटिल बंडल्स, और ए नंबर ऑफ मीन्स जो है कुछ वहां पर अनेकों जो है बंडल्स पड़े हुए थे। ये चीजें उनको उस सीक्रेट रूम में दिखाई दी। उससे आगे क्या होता है, ये है क्या, ये चलो मैं यही बता देता हूं। अ प्रिंटिंग प्रेस, काउंटरफिटर आउटफिट सेट। पहले यहां जो क्रिमिनल था जिसको इवांस ने गोली मार दी थी, उसकी ये प्रेस थी जब नकली नोट छापने का काम करता था। चलो इसकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।